Hey guys, welcome back to my YouTube channel, The Unemotional Trader. In today's video, I'm very sorry I won't be able to cover any conceptual topic because I haven't had much time to spend on my YouTube channel or on anything because my parents are having COVID symptoms and like half of my time goes there. So please excuse me for that, but since I had to come up with something for you guys, so in this short span of time I'm going to share a trading idea with you guys. Okay, so this is one trade which I took during the closing of the market hours on Friday, and this is HCL Tech call 900 CE. So I am basically bullish on HCL Tech. Why am I bullish? I'll share it with you. So this is a 15-minute time frame chart of HCL Technologies, and let's see it in a zoomed out way. Alright, so if you see it from around 22nd December onwards last year, इसने यहाँ पर एक breakout दिया हुआ है 900 levels को around somewhere here, and उसके बाद फिर ये 1060 तक गया, फिर वापस आया, फिर इस लेवल 900 लेवल को टेस्ट किया अराउंड February फर्स्ट वीक में, देन फिर से इसने टेस्ट किया सेम लेवल्स 900 लेवल्स को February लास्ट वीक में, देन मार्च फर्स्ट वीक में और फिर से टेस्ट किया है. तो ये बार बार इस जो मैंने ये रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया हुआ है इसमें आके ये सपोर्ट ले रहा है. ये एक सपोर्ट जोन है. ये जो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स आपको दिख रहा है ये स्टॉक के लिए एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन की तरह एक्ट कर रहा है. एंड अगर आप देखो लास्ट डे ऑफ द मार्केट जब खुला था फ्राइडे को, तो इसने फिर से यहाँ पर सपोर्ट लिया है. ठीक है, अब ये तो हो गई सपोर्ट लेने वाली बात. और कई लोग आपको ये भी बोलेंगे कि जितनी ज़्यादा बार कोई एक एरिया ऑफ वैल्यू पे स्टॉक आ जाता है उतनी ज़्यादा बार वो एरिया ऑफ वैल्यू की इम्पोर्टेंस कम होती जाती है. मतलब ये जो सपोर्ट है ये वीक होता जा रहा है. जितनी ज़्यादा बार ये टेस्ट होता जाएगा उतनी ज़्यादा बार ये वीक होता जाएगा. बट इस हिसाब से बेसिकली हम लोगों को एक ब्रेकडाउन की प्रिपरेशन करनी चाहिए, राइट. अगर सपोर्ट वीक हो रहा है इसका मतलब ब्रेकडाउन होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है. अगर इसने सपोर्ट एक्चुअली में फिर से ले लिया तो ये रिवर्सल हो जाएगा, राइट. तो या तो इस सिचुएशन में रिवर्सल होगा या फिर ब्रेकडाउन हो जाएगा. तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन ट्रेड अच्छा मिलेगा यहाँ पर हम लोगों को. लेकिन मैंने क्यों बुलिश कॉल लिया है उसके लिए मैं थोड़ा जूम इन करना चाहूँगा. यहाँ पर अगर हम जूम इन करते हैं और यहाँ पे मैंने एक इंडिकेटर रखा हुआ है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, 14 डे टाइम पीरियड पर, 14 टाइम पीरियड्स पे सॉरी. सो अगर आप प्राइस पे जो मैंने ट्रेंड लाइन बनाई है वो देखिए और जो मोमेंटम इंडिकेटर पे ट्रेंड लाइन बनाई है वो देखिए, तो प्राइस आपको लोअर हाइज लोअर लोज बनाता हुआ दिख रहा है एंड जो इंडिकेटर है वो हायर लोज बना रहा है, राइट. तो एक डाइवर्जेंस है यहाँ पर. डाइवर्जेंस मतलब प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है, मोमेंटम ऊपर की तरफ जा रहा है. इस ऐसी सिचुएशंस को हम लोग बोलते हैं बुलिश डाइवर्जेंस. मतलब एक पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक यहाँ से ऊपर जाने लगे, एक ब्रेकआउट दे दे इस लेवल से फिर से. तो एक तो ये रीज़न है क्यों मैंने बुलिश कॉल लिया है. उसके बाद दूसरा रीज़न ये है कि अगर आप वॉल्यूम्स देखिए यहाँ पर, राइट, ये जो ग्रीन वॉल्यूम्स आप देख रहे हो, जो पहले जो कैंडल बनी है उसकी वॉल्यूम देखिए, फिर जो मार्केट बंद होते होते जो एक ग्रीन कैंडल बनी है रेड कैंडल से भी ज़्यादा साइज़ की, तो ऑन एन एवरेज अगर आप ग्रीन कैंडल्स का साइज़ देखो वो रेड कैंडल से ज़्यादा है. तो मार्केट में बाइंग पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो रहा है आज की डेट में, मतलब लास्ट डे जब खुला था मार्केट HCL टेक्नोलॉजीज़ में. तो दूसरा रीज़न मेरा ये है क्यों मैं बुलिश कॉल लिया हुआ है मैंने. एंड तीसरा रीज़न ये है, ये जो आप कैंडल्स देख रहे हो इनका विक्स देखिए, इतने लंबे लंबे इसने विक्स बनाए हुए हैं. इतना स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिला है मार्केट से इस प्राइस लेवल्स को, अराउंड 900 के प्राइस लेवल्स को. एक बार इसने पहली कैंडल 15 मिनट पे एक लंबा सा विक दिया हुआ है. फिर अगर आप इधर देखो तो आप अगर थर्ड लास्ट कैंडल देखो उसमें इतनी लंबी सी विक दी हुई है. सेम प्राइस लेवल से रिजेक्शन ले रहा है लंबा लंबा. ठीक है, तो मेरे पास 3 रीज़न्स हैं. हमेशा ये बोला जाता है कि आपके पास 2 रीज़न होने चाहिए कि आप क्यों किसी ट्रेड में एंट्री ले रहे हो, राइट. मेरे पास 3 रीज़न है: वॉल्यूम, लॉन्ग लोअर विक्स एंड थर्डली
ये जो बुलिश डाइवर्जेंस दिख रहा है, इन 3 रीजंस की वजह से मैंने बुलिश ट्रेड लिया हुआ है, वरना मैं ब्रेकडाउन की भी प्रिपरेशन कर सकता था। एंड ब्रेकडाउन की प्रिपरेशन मैंने आपको दी हुई है। बाई चांस मेरी थ्योरी वर्क नहीं करती है एंड लाइक देर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी कि मतलब मेरी थ्योरी वर्क ना करे, मार्केट किसी की नहीं सुनता है, मार्केट खुद की करता है, ठीक है। तो अगर मेरे डायरेक्शन में चल गया ट्रेड तो इट्स वेल एंड गुड, वेरी गुड। बट अगर मान लीजिए ब्रेकडाउन हो जाता है तो उस केस में अगर अराउंड 895 के लेवल को ब्रेक करता है HCL टेक्नोलॉजीज़, तो आप सीधे इसको शॉर्ट कर सकते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। या आई हैव ड्रॉन दिस रेड हॉरिजॉन्टल लाइन विच कुड बी अ पॉसिबल टारगेट फॉर नेक्स्ट 2 डेज़। अगर ये लेवल्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं तो ये 875 तक आपको टारगेट दे सकता है HCL टेक्नोलॉजीज़। तो आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। कुछ मैंने इसमें एलिमेंट्स डाले थे जिससे आपको सीखने को भी मिले, जैसे बुलिश डाइवर्जेंस हो गया, देन जो लोअर विक्स रिजेक्शन मिलता है उसके बारे में समझाया था मैंने। तो आप आई होप कि थोड़े कॉन्सेप्ट्स भी आपको सीखने को मिले हों। एंड आई एम वेरी सॉरी कि मैं डिटेल्ड कॉन्सेप्चुअल वीडियो नहीं बना पाया, सो एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू गाइस, बाय बाय।